ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का सफ़र आखिरत, तेहरान में मरकजी जुलूस रवा दवा, लाखों अफराद की शिरकत, हर आंख खुशगवार। जस्ते खाकी हेलीकॉप्टर के जरिए कुम ले जाया जाएगा। नजफ और करबला में ताज़ियाती तकरीबात होंगी। शहीद सुप्रीम लीडर को 9 जुलाई को आबाई शहर मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी रहनुमाओं का शहीद सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लेने का ऐलान। ईरानी अहदेदार मोहम्मद बुखबर ने कहा कि शहीद इमाम के कातिल तबई मौत नहीं मरेंगे। ये तस्वुर करना ही नामुमकिन है कि शहीद सुप्रीम लीडर के कातिल ज़मीन पर जिंदा सलामत रहे। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातिमी ने कहा कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी शहीद कत्ल के जिम्मेदारों का ताक़ुब किया जाएगा, वो अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने कहा ईरान इत्तेहाद और मज़ाहमत की पॉलिसी पर कायम रहेगा। धमकी आमेज़ ज़बान खिते में कशीदगी बढ़ाने और ट्रंप के जंगी सोच का मज़हर है। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बोले, मुआहिदा ना हुआ तो फिर हम अपना काम करेंगे, जो मुश्किल नहीं, 1 घंटे में ही सब कुछ तबाह कर सकते हैं। लेकिन मुझे मुआहिदा करना पसंद है, मगर ईरान के 9 करोड़ 10 लाख लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ, वो दिन देखना चाहता हूँ जहाँ मेरे साथ साथ नेशनल असेंबली में गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं। ये जो मैंडेट मुझे मिला है, ये जो मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिला है, 3 बुनियादी उसूलों पे हमें ये मैंडेट मिला है। वो 3 बुनियादी उसूल जो मेरे मंशूर का हिस्सा था कि गिलगित बल्तिस्तान को हक हाकमियत दो, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत दो, और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक रोजगार दो। पाकिस्तान में सियासत झगड़े और दुश्मनी का दूसरा नाम है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत जीतने और हारने वाले दोनों की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिलगित में तकरीब से खिताब, कहा किसी जमात को फ़र्क महसूस नहीं होने देंगे, सब गिलगित बल्तिस्तान के हैं। सर्दियों से पहले हम गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे। मेरा मंशूर हक़ हाकमियत और हक़ मलकियत और रोज़गार है। आने वाले आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में भी मेरा यही मंशूर होगा। मुझे अफसोस हुआ जब कुछ जमातों ने ऐलान किया कि वो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। हम चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी पार्लियामान में हो। हमें हर सूरत हक़ हाकमियत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को देना होगा। मैं अमजद हुसैन बहैसियत वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अल्लाह मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह मेरा हामी और नासिर हो। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर मेहदी शाह ने नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट ने खिताब में कहा, इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को वाज़ेह कामयाबी मिली। आवाम ने हमें भारी जिम्मेदारी सौंपी। अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस में मुलजिम को शनाख्ती पेट के लिए जेल मुंतकिल करने का हुक्म। मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने मुलजिम को 14 रोज़ा रिमांड पर शनाख्ती परेड के लिए भेज दिया है। अदालत का शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल होने पर रिपोर्ट पेश करने और 20 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। जेल हुकाम को शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल होने तक मुलजिम का सर, चेहरा और हुलिया तब्दील न कर देने और शनाख्त छुपाने के इकदाम की हिदायत। पंजाब हुकूमत के असासों की पाई पाई का हिसाब रखने का फैसला। मौसर मैनेजमेंट के लिए एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ पंजाब के क़याम और मुजव्वज़ा कानूनी फ्रेमवर्क पर ब्रीफिंग। पंजाब एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी सूबाई असासों की शनाख्त, मैनेजमेंट, मुंतकली, अदायगियों और मार्केटिंग की जिम्मेदारी। असासों की मुंतकली, तशख़ीस और मैनेजमेंट की तमाम मामलात सूबाई काबीना को मंजूरी से मशरूत होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि सूबाई असासों की मुकम्मल देखभाल और इंतज़ाम के लिए अब एक ही खुद मुख्तार इदारा काम करेगा। ज़मीन आपकी
ये अपनी मलकियत में आ गई है, 20 साल की लीज़ है और उस लीज़ के लिए आपको कुछ नहीं देना पड़ रहा, ऑलमोस्ट मुफ्त एक लीज़ है और 100 रुपया जो है वो साल का है। तो आप ज़मीन के मालिक हैं, किसी के मोहताज नहीं हैं आज से, जो आपकी हर महीने मिला करेगा। ये एक ज़मीन का टुकड़ा है 5 एकड़ तक, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो स्टेट लैंड था, स्टेट का एग्रीकल्चरल लैंड था, जो काबिल काश्त इलाका था, काबिल काश्त ज़मीन थी, वो आपको दी गई है 5 एकड़ तक। तो जिनका कोई कमाई का और ज़रिया नहीं था, ये उनके लिए है। पंजाब में अपना खेत अपना रोजगार स्कीम का आगाज, इफ्तिताह वज़ीर आला मरीम नवाज ने किया। कहती हैं पंजाब के आवाम के लिए बड़ा मंसूबा कलील मुद्दत में पाए तकमील तक पहुंचा। कुरंदाजी से खुशनसीब को 4 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं। 4 एकड़ ज़मीन के लिए 2 लाख रुपए देंगे। 20 साल की लीज के लिए कोई पैसे नहीं दिए होंगे। ज़मीन पर 1 साल बाद सिर्फ 100 रुपए देना होंगे। अलॉटमेंट 100% मेरिट पर की गई। मुंगरे में आज कीमा भरूंगी, भूखे बच्चों से खेलूंगी मैं, मक्खन जैम जो भी मिलेगा सदके में दूंगी मैं। जिंदगी भर लोगों को हंसाने वाला अचानक चाहने वालों को अश्कबार छोड़ गया। पब्लिक न्यूज़ के पब्लिक ईमान के मारूफ अदाकार अल्लाह रखा पेप्सी हरकतें कलब बंद होने से इंतकाल कर गए। उन्हें शो की रिकॉर्डिंग के दौरान ही हार्ट अटैक हुआ। फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जान बच नहीं हो सके। 56 साल अल्लाह रखा पेप्सी का सलाम फ़याज़ अली था। सोगवारान में 3 बेटियां और 1 बेटा। सानेहा गुल प्लाजा केस में मुलजिम करार दिए जाने वालों ने पुलिस तफ्तीश अदालत में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। SPCA KMC फायर ब्रिगेड को मुलजिम बनाया जाए। सानेहा गुल प्लाजा की तफ्तीश दोबारा कराई जाए। दोबारा तफ्तीश के लिए हसास इदारों के नुमाइंदों के साथ मुश्तरका टीम बनाई जाए। पुलिस ने सरकारी इदारों की नाअहली छुपाने की कोशिश की। 11 साला हुज़ैफा को दीगर मुलजिमों के साथ मुलजिम बनाना कानून की खिलाफ वर्जी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की रेंज। सियालकोट, खुनिया, मियांवाली में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मरी में मौसम दिलफरेब, काले गहरे बादलों ने मलका कोसार को अपनी लपेट में ले लिया। पंजाब में 8 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, बहावलनगर, डेरा गाजी, मुल्तान में बारिशें मुतवक्की हैं। पेशावर, सवाद, सवाबी, नौशहरा, दीरबाला समेत खैबर पख्तूनख्वा की मुतादिद हिस्सों में बादल खूब बरसे। आज़ाद कश्मीर, शिमाली बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान है। कराची का मुतला जुज़वी अबर आलूद, तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गाज़ा पर हमले, मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद, 22 जख्मी हो गए। अलबेस्ता योंसा के जनूबी इलाके में गाड़ी को निशाना बनाया गया। गाज़ा के जनूब में घर पर हमले में फ़लस्तीनी मियाँ बीवी शहीद। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश। कीव में 11 अफराद हलाक, 46 जख्मी। यूक्रेनी फौज के मुताबिक हमलों में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया है।